अगर इतने एलिगेशन लग रहे हैं सर, लड़की का रेप होना, मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती है। आज के इंडिया में तो आपने ऐसा बना दिया है कि लड़की मर गई, रेप हो गया तो बहुत छोटी बात है, क्या हो गया भाई, तुम लड़की है वो यार, आप पूछिए उस परिवार से जिसने अपनी लड़की खोई है। आप लोग ने इतना आसान बना दिया, फिर आप बोलते हैं हमको विश्वगुरु बनना है। आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालत है एप्स्टीन फाइल्स को लेके, आपको पता है कुछ? पूरी सरकार बन रही है उस एप्स्टीन फाइल को लेके। जब ट्रम्प को वोट दिए गए लोगों ने कि एप्स्टीन फाइल खोलूंगा, जब ट्रम्प ने ये चीज बोली, वो भी तो रेपिस्ट था ना, एप्स्टीन भी आपको पता है ना, रेपिस्ट था ना। कितने लोग उस चीज में शामिल है, और वहां के लोगों को देखिए कि वो सरकार बनाती है इसलिए कि जो लोग एप्स्टीन फाइल में, उन लोगों को खुलासा होना चाहिए, तब उस ट्रम्प को वहां पे वोट मिलते हैं। और हमारे लोग धर्म से बाहर नहीं आते। हमारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप राम मंदिर बना दीजिए, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दीजिए, यहाँ पे कुछ, फिर आपके साथ में रेप होगा, आपकी लड़कियों के साथ में बलात्कार होगा, आपकी लड़कियों के साथ का मर्डर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं सुनती। क्यों सुनेगी ये सरकार? जब सरकार को चुना ही आपने इस बेस पे नहीं है, जब सरकार को आपने चुना ही रिलीजन के बेस में है, तो बात तो वो रिलीजन की करेगी ना। और आप बोलते हैं कि सरकार सही नहीं है, सरकार, लोग गधे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको वोट उन्हीं को देना है जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, जो आपकी लड़कियों को सेफ नहीं रख सकती, जो आपके फॉरेस्ट को सेफ नहीं रख सकती, जो आपकी हवा को सेफ नहीं रख सकती, जो आपके पानी को सेफ नहीं रख सकती, जो सरकार सिर्फ जुमले पे जुमले करती है, जो सरकार कभी अपनी बोली हुई बात के ऊपर बिल्कुल 1% भी खड़ी नहीं उतरती है, जो सरकार आपको जॉब नहीं दे पाती है, जो सरकार पूरे सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रही है, उस सरकार को आपको चुनना है तो चुनो, भुगतो। ऐसे लोगों को चुनोगे तो यही होने वाला है। सीबीआई जांच से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईडी सीबीआई उनकी है पूरे तरीके से। जब आपने समर्पण तो आपने किया हुआ है ना, 15 साल के लिए बिठा दो मोदी जी को। भाई कोई भी इंसान, कोई भी लोग, वो अगर एक टाइम से ज्यादा तक पावरफुल हो जाता है सर, तो वो डिक्टेटर बन जाता है। ये पहली बार नहीं है। आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा है कि इतने सालों तक वो लगातार शासन में रही, क्योंकि आप लोग ने आदी बना दिया उनको कि उनको रखना है आपको सत्ता पे, आपको उनके अलावा कोई दिखा नहीं। फिर आप बोल दो कि हमारे साथ में ये क्यों होता है, हमारे साथ में वो क्यों होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला, पिटोगे फिर भी आप। 15 साल क्यों ना रूल कर रहे हैं मोदी जी, उसके बाद ये हमारे गधे लोग जाके वोट उन्हीं को देने वाले हैं कि जो लोग, हाँ बिल्कुल। गलती किसकी है? वोट कौन दे रहा है? वो हम, कौन दे रहा है? अंकिता का परिवार गधा है सब। अरे आपने वोट दिया होगा तो गधेपन की बातें तो आप ही कर रहे हैं ना। यहाँ तो उनका इंसाफ की बात हो रही है ना, तो आप समझ में आ रहा है ना सर, जब वोट देने की बात आती है तो 10,000 में तो आप लोग बिकते हैं। हमने आ रही है ना आप, हाँ भारत से आ रही है ना, बिल्कुल। जनता को। अरे भाई एक बात बताइए, गलती जो करेगा भुगतेगा कौन? मैं तो पट्टी खोलने की, जो आपने पट्टी बांधी हुई है वो खोलने की बात कर रही हूँ ना, कि आपने वो कर रहा, आप कह रही उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है होने वाला है तो बिठा दीजिए। होने वाला होता तो अभी तक वो अंदर नहीं होता, जो बाहर खोले सांड की तरह घूम रहा है। कसम खा लिया कि सरकार को गाली देना है। बिल्कुल देना है। जो पावर में बैठेगा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिसने कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, पावर में बैठे हो तो सुनना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगा। राहुल जी आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कोई एक आ जाएगा पर्टिकुलर इंसान तो सब सही हो जाएगा, पर जो पोजीशन में बैठे है उसको सुनना पड़ेगा। आप लोगों के लिए बैठे हो, लोगों से बैठे हो, हमसे आप हो। आपसे हम नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी तो इनके ऊपर हमने उत्पीड़न कर दिया, बुलडोजर चला दिए, ये चला दिए, वो चला दिए। आप तो अपने घर की 100 हजारों करोड़ की कोठरियों में बैठे हो। हाँ, पोल्यूशन एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो। मरना तो ऐसे खुले आसमान के नीचे हमको पड़ता है ना सर, रहना तो हमको पड़ता है। ठठरती सर्दी में हम लोग ठुठरते हैं ना। आप तो अंदर बैठे हो हीटर लगा के, आपको किस चीज की कमी है? तो बेटियां कैसे महफूज रहेंगी? महफूज ऐसे रहेंगे कि सबसे पहले तो अब जिन लोगों को चुनते हो ना, सोच समझ के चुनो, क्वालिफिकेशंस देखो। जो लोग बिना पढ़े लिखे, ना उनको एनसीआरबी के डेटा की कोई अकल, ना कुछ, ना उनको सेफ्टी गार्ड्स की अकल, जो सीएम ये चीज बोल देते हैं कि किसी भी टेम्परेचर से हम एक्यूआई नाप सकते हैं, वो सरकार क्या कोई दिमाग लगाएगी? वो सरकार, आप मुझे बताइए। जब पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुनोगे तो यही होने वाला है। तो सबसे पहले चुनो ऐसे लोगों को जो आपको न्याय दे। और दूसरी बात, कभी भी किसी के अंदर बिल्कुल नहीं करना। जो लोग बैठे हुए हैं पोजीशन में, वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके काम करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे सवाल होने चाहिए और सबसे सवाल करो, चाहे वो आज बीजेपी क्यों ना हो और कल कांग्रेस क्यों ना हो। बोलेंगे आप? बताइए, इतने टाइम से 12 साल से तो आप लोग जान रहे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं उनको। हाँ, आपको लगता है वो बोलेंगे ऐसे मुद्दों पे? आज तक कभी बोले हैं वो? आज तक किसी के लिए बोले? आज तक वो क्या बोलते हैं, नाव के लिए बोले, हाथरस के लिए बोले?
हाँ, आप मणिपुर के लिए बोले, वो भी छोड़े, मणिपुर जो जल गया उसके लिए वो बोला इंसान आज तक? आरोपी को जेल में तो डलवा दिया। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होता है। आप सिटिंग पीएम है, लड़कियों का रेप अगर आपके टाइम में बढ़ता जा रहा है, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट का जो डेटा है वो इतना खराब है कि लड़कियों के अगेंस्ट में इतने रेप हो रहे हैं और आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती, एक ट्वीट तक नहीं होता है जो आप अपनी ओपोजिशन पार्टी को हैप्पी बर्थडे करने में और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने में ट्वीट कर देते हैं, वो आपके इनके लड़कियों के जो रेप होता है उसमें ट्वीट नहीं होता आप लोगों से। तो आपको क्या लगता है वो बोलेंगे? अंकिता भंडारी का आरोपी जेल में है ना जी, सेंगर का आरोपी जेल में है ना। अरे आप क्या वो लड़की का जो रियल आरोपी है वो जेल में है? आप मुझे बताइए कौन है? वीआईपी दुष्यंत तो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो तो यही बोलेगा मुझे फंसाया जा रहा है। वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने ही बुलाया था उसको, कि वो आए मेरे पास में, मेरे साथ में सारे लोगों ने, हम लोगों ने बुलाया था कि हमारी आके सेवा करे। वो ये थोड़ी बोलेगा। सर, कुलदीप सिंह सेंगर ने आज तक ये बोला क्या कि मैंने रेप किया है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सरकार के ऊपर है ना कि तुम कैसे और कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बना, ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूशन बना जिसने अंकिता भंडारी के केस में सारे जितने भी डिटेल हैं, जो भी आरोपी है, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो भी निकाली है, जो भी डिटेल हुई है और जो रजिस्ट्रीज वगैरह हुई है, कहाँ पे उसको भेजा गया, क्या हुआ, सब दिया उसने लोगों के सामने? नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो बॉडी जो जिसने भी इस चीज के ऊपर काम किया है, क्या उसने सच में सही काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और जो धामी जी है वो उन्होंने एक कॉलेज, नर्स कॉलेज ही उसके नाम पे रख दिया। तो आपको क्या लगता है किसी के नाम पे कॉलेज रखने से क्या उसको न्याय मिल जाता है? बेटी के लिए सोच तो रहे हैं, अंकिता के लिए कितना ख्याल है ये? अब आप मुझे बताइए, उनकी जगह उनकी बेटी होती है और उसके साथ में ये सब होता, तो क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक कॉलेज का नाम अपने बेटी के नाम पे रख देते? वो न्याय ऐसा नहीं होता है सर। आप कैसे बातें कर रहे हो? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने देखा है ऐसे लोगों को, हमने 26/11 के अटैक में देखा है कि कैसे होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जाता है। हमने वो समय देखा है सर। और आप बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के नेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे इसमें, कुछ भी हो जाए, हमें तो गद्दी छोड़नी नहीं है, चाहे कोई मर जाए, कट जाए, सिविल वॉर हो जाए, न्यूक्लियर वेपन फेंक दे, कोई कुछ भी कर दे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अंकिता का सबूत पे तो कार्रवाई होगी ना। आपको नहीं पता सबूत क्या है? कोई परिवार सबूत ही नहीं दे पा रहा, खाली होए है। अच्छा, मतलब मेरे ऊपर कमाल की बात है। आप लोग बहुत कमाल की बातें करते हैं कि सबूत वो इंसान देगा जिसके साथ में घटना हुई है। सबूत आपको निकालना है, काम आपका है। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी वगैरह क्या कर रही है? कहाँ जाती है आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम भी हम लोग कर ले, फिर पुलिस रखी क्यों है आपने? फिर सीबीआई नहीं, अमित शाह जी है क्यों? मुझे ये बताओ आप। नहीं, अमित शाह जी है क्यों? होना ही नहीं चाहिए, फिर उनको रहना ही नहीं चाहिए उनको। आप कमाल की बात कर रहे हो। सब सारे सबूत हम ही को देने हैं, सारे गवाह हम पेश करें, सारी सीसीटीवी वगैरह हम लोग निकाले, जैसे हमको वो निकालने देंगे वहाँ के रिजॉर्ट वाले कि आप आइए, आपको सारा एविडेंस चाहिए, आपको सीसीटीवी चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? अरे तो आपने किया कोई ऐसा काम कि हमको भरोसा हो? करो तो भरोसा करेंगे ना। आपको अगर अपने सरकार के ही सारे लोग रखने हैं, उसमें कोई न्यूट्रल लोग नहीं रखने, कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं रखने, हाँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा उनको नहीं रखना, अपने ही चापलूसों को रखना है, तो कौन से लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं? बताइए, कौन लोग भरोसा करेंगे आप में? सर, ये सब फालतू की बातें हैं ना। इनको न्याय देना है ना, ये लड़कियों की बात करते हैं। ये सरकार सिर्फ जुमले देती है, ये सरकार सिर्फ ये बोलती है कि हम लड़कियों के पक्ष में बात रखते हैं। जो लोग गंदी नजर डालेंगे लड़कियों के ऊपर, हम उनको फांसी में चढ़ाने का काम करेंगे। फांसी तो छोड़िए, हीरे और माला से इनका स्वागत किया जाता है, तो फांसी के फंदे को तो हीरे और माला में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, कल को पोजीशन में भी बैठा देंगे। तो अंकिता भंडारी केस में किया जाए? सवाल तो ये था। इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप मानो कि आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपके लोगों से गलती हुई है, आपके सिटिंग प्रेसिडेंट सीएम से गलती हुई है, तो आप लोग पहले रेजिग्नेशन दो, एक बात।